हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो जो है इट इज़ अ इंट्रोडक्शन वीडियो। किसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है? बायोलॉजी की। सो बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी में कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं, उन ब्रांचेस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, आज हम सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे एंड उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की थी, वो सब चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, बायोस प्लस लोगोस। तो बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब होता है नॉलेज। एंड ये जो भी नोट्स होते हैं मैं ये शॉर्ट्स में अपलोड करती हूँ, तो आपको जो भी नोट्स की ज़रूरत होती है आप शॉर्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लाइफ दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल लाइफ। तो बायोलॉजी में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। कहने का ये मतलब है कि बायोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबियल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, देयर आर वाइड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ एंड दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन, शेप, कलर एक्सेट्रा। अब हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स, एनिमल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये सब डिफरेंट हैं एक दूसरे से, शेप में हो, चाहे स्ट्रक्चर में हो, चाहे फंक्शन में हो, कलर हो, किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, अब अगर मैं ह्यूमन्स की बात करूँ तो हाँ, एक ह्यूमन दूसरे से ही इतना डिफरेंट है ना? तो प्लांट्स और एनिमल्स तो कितने ही ज़्यादा डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है एंड वो कैसे डिफरेंट है, किस तरीके से डिफरेंट है, ये सब चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द कंपोजिशन एंड द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि कैसे ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे से अलग हैं, इनकी कंपोजिशन कैसी है, एक प्लांट की कंपोजिशन क्या है, दूसरे की क्या है। ठीक है, एक एनिमल की कंपोजिशन क्या है, दूसरे की क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो बातें होती हैं ये सारी हम बायोलॉजी में कवर करते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के नाम आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो उस ब्रांच में किस चीज़ की स्टडी की जाती है ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज बॉटनी। अभी मैंने बताया कि बॉटनी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की स्टडी जो है किस ब्रांच में की जाती है, बॉटनी में की जाती है। जूलॉजी, इट इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। एंड मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का स्ट्रक्चर क्या है एंड वो किस फॉर्म के हैं। एनाटॉमी में हम एनिमल्स एंड प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं। एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। फिजियोलॉजी में हम एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो बॉडी फंक्शंस है उस चीज़ को स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है, इट इज़ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपका जो आईज़ है वो आपके पापा की तरह है, आपका नोज़ जो है मदर की तरह है, आपका फेस ऐसा किस मदर की तरह है या फादर की तरह है। तो ये सब किस वजह से होता है, ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। इस चीज़ की स्टडी की कैसे इनहेरिटेंस पैटर्न चल रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, वो सब चीज़ हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में आता है स्टडी ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ की स्टडी की जाती है। देन बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे रिसर्च कर सकते हैं और भी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इन इकोलॉजी वी स्टडी द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं उसकी इंटरैक्शन की स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। टेक्सोनॉमी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। पैथोलॉजी में डिजीज़ेज़ की स्टडी की जाती है। पैलेंटोलॉजी में फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ मेन ब्रांचेस बताई हैं, इसके अलावा काफ़ी और ब्रांचेस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज। तो कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी की है वो भी हमें पता होनी चाहिए। एंड ये जो साइंटिस्ट मैं आपको बताऊंगी ये इनका नाम आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सुनने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इनके नाम आपको सुनने को मिलेंगे एंड बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इनके बारे में तो पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है। फर्स्ट इज़ एरिस्टोटल, ही इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको बायोलॉजी का फादर बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है एंड लिस्टेड ओवर 500 प्लांट्स। एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने 500 प्लांट्स के बारे में, 500 से भी ज़्यादा प्लांट्स के बारे में इन्होंने उस बुक में बताया है। ठीक है, तो इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। हिपोक्रेटस की बात की जाए तो इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है एंड ही इनिशिएटेड द यूज़ ऑफ प्लांट्स इन मेडिसिन। इन्होंने ये चीज़ बताई कि कैसे हम प्लांट्स को मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेरोफिलस, father of anatomy, he studied animal body methodologically. Andreas Vesalius, he dissected some animals for the first time। किसने डायसेक्ट किया था एनिमल्स को, तो वो एंड्रियस वेसालिस थे। नेक्स्ट इज विलियम हार्वी, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। एंड एंटन वॉन लीवेनहॉक, इनके बारे में तो आपने बहुत सुनोगे। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक,
जिन्होंने सेल टर्म दी थी, जो कि हम बोलते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये टर्म किसने दी थी? ये रॉबर्ट हुक ने ही दी थी। इन्होंने कॉर्क को स्टडी किया था, उसमें सेल्स को ऑब्जर्व करके इन्होंने टर्म दी थी सेल। नेक्स्ट इज कार्लस लाइनस, ही इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड ही प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स। Next is Lamarck. Lamarck proposed the theory of organic evolution. Next is Robert Brown, who discovered nucleus in a cell, and Sheldon and Schwann ने cell theory दी थी। नेक्स्ट इज चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन दी थी। नेक्स्ट इज जॉन मेंडल, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड ही प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एंड लास्टली इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेंसिल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। एंड चैप्टर 2 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। एंड जो भी नोट्स होंगे वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।